चिड़िया कहे जाने वाला भारत देश, ये हमारा आज आज़ाद मुल्क एक ऐसा समय भी था जब ये गुलाम था। यानी 15 अगस्त 1947, जिसके लिए आज हम 15 अगस्त को ये जश्न मना रहे हैं। ये घर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, ये जश्न मात्र मिलाने से और मनाने से हमारा कर्तव्य नहीं पूरा हो जाता। हमें भारत का इतिहास जानना चाहिए। हर एक नौजवानों को जानना चाहिए कि ये आज़ादी के लिए हमारे भारत के कितने बलिदान दिए गए हैं। हमारा भारत पे कितने दिनों तक राज किया अंग्रेजों ने। हमारे भारत देश पर ये आज़ाद कराने के लिए कितने बलिदान, ये भारत माता का खून की बलि देनी पड़ी है। यूरोपीय व्यापारी ने 17 शताब्दी में एक भारतीय उपमहाद्वीप में चौकियां स्थापित कर लिया था। ये उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे राज्यों में लड़ाई लड़ा और उन पे कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में जब खुद प्रमुख शक्ति के रूप में एक स्थापित हो गया और उसके बाद 1857 में एक सिपाही विद्रोह होता है। भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम के तहत ब्रिटिश के ऊपर में एक हमारा भारत के सिपाही एक सिपाही विद्रोह करते हैं। उसके बाद में हमारा भारत का ये जो देश का आजादी का जश्न है, वहीं से हमारा ये शुरू हो जाती है 1857 की बात। और उसके बाद में भारत देश में पूरे नौजवान में एक तहलका मचता है और भारत देश में पूरा एक विशेष रूप से एक संगठित होती है जिसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आज कितना भी अगर आलोचना कर लिया जाए हमारे कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में एक बहुत अहम भूमिका निभाया है। हमें भारत के इतिहासों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम उसी देश के वासी हैं जो गुलामी से पहले सोने का चिड़िया घर कहा जाता था। यानी सोने का चिड़िया गुलामी के बाद एक खंजर देश बन गया था, लेकिन आज वो धीरे धीरे पटरी पर आई और आज फिर से हमारा देश एक आज़ाद मुल्क ऐसा फील हो रहा है जैसे फिर से एक सोने का चिड़िया बनने वाली है। जब असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के रूप में बदल जाता है, 1930 के दशक में बहुत सारे अंग्रेजों को कानूनों के तहत जब कांग्रेस जीत हासिल करती है और धीरे धीरे करके कांग्रेस अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय भागीदारी और सहयोग के लिए कांग्रेस का अंतिम धक्का और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रवाद का उभार होता है। देखिए, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारा देश को आज़ाद कराने में हमारे भारत के केवल हिंदुओं का हाथ नहीं है दोस्त। हमारे भारत देश में इस देश को आज़ाद कराने के लिए जितना मुस्लिमों ने खून बहाया है, जितना हिंदुओं ने खून बहाया है और जितना सिखों ने बहाया है, उतना ही ईसाइयों ने भी बहाया है। आज हमारे भारत को आज़ाद कराने में हर धर्म का उतना ही योगदान है। इसलिए ही हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम उस दिन को सुनकर और उस इतिहास को पढ़कर हमारा ये दिल गदगद हो जाता है, आंखें नम हो जाती है जब 15 अगस्त 1947 यानी उस रात पहले दिन भारत देश को आज़ाद कराने के लिए पहले दिन हमारे भारत माता की झंडा पहली बार दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया होगा। भारत के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हमारे देश को झंडे को सरकाया होगा। हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को आंखें नम हो गया था, सभी की आंखें में आंसू थे।
हर एक नब्ज में खून दौड़ना शुरू हो गया था। सभी के बेटी और बहू आजाद फील करने लगी थी। उन्हें लगा था ये तन अब मेरा है, ये धन अब मेरा है, ये देश मेरा है, ये राज मेरा है, ये मेरा मुल्क है, यही मेरा कपड़ा है, ये मेरा सामान है, ये मेरा गौरव है। लेकिन जब देश गुलाम था, ना तो आपका अपना कपड़ा अपना था, ना आपका अपना घर भी अपना नहीं था, आपका अपना पढ़ाई भी अपनी नहीं थी, आपकी अपनी बुद्धि भी अपनी नहीं थी, आपकी बहन भी अपनी नहीं थी, आपकी बेटी भी अपनी नहीं थी, आपकी स्त्री भी अपनी नहीं थी उस टाइम, और आपकी अपनी माता पिता भी नहीं थे। सारे लोग एक दूसरे के गुलाम बने हुए थे, और ये गुलाम यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने कर रखा था। ये सुनकर खून खौल उठता है उस दिन याद कर कर, जब हमारा देश के वो अंग्रेज दुष्ट पापी हमारे देश पे अत्याचार करते थे और हमारे बेटी बहनों को इज्जत लूटा करते थे। आज भी हमें कभी कभी आंखें में शर्मसार हो जाता है जब आज भी हमारे कुछ दलित के नाम पर, कुछ स्त्री के नाम पर और कुछ अपनी मोह ममता में जब देश में रेप की घटना सुनने के लिए आता है, शर्म करनी चाहिए उस लोगों को, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए जो इस तरह का को हौसला रखते हैं करने के लिए। इसलिए हमारे भारत का इतिहास हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि हमारे भारत को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने खून बहाया है। हमारे भगत सिंह ने सबसे कम उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गलों में पहन लिया था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अपना देश को आजादी के लिए लास्ट गोली अपने खुद से अपने सर में मार लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, भारत के बहुत ऐसे जो हमारे देश के आजाद हिंद फौज के जो नौजवान थे, उन्होंने सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी जान देकर। खूनों से लथपथ हो गया था हमारा भारत देश। जहां तहां खूनों की बलिदानी देकर सिपाहियों ने हमारे देश को आजाद कराया। उस खून में ना तो हिंदू था और ना ही मुसलमान। आज जो देश को बांटने और बंटवारे की बात करते हैं, एक बार बंट गया सो बंट गया, और लेकिन फिर से दोबारा अगर जो मंशा रखते हैं, उन लोगों को उस बात को याद करना चाहिए कि उस खून में ना ही तो मुस्लिम का लिखा हुआ था और ना ही हिंदुओं का। उस खून में हर धर्म का खून था। हमारा खून भी खौलता है जब ये जातिवाद और जब ये धर्म के नाम पे लोगों को भटकाते हैं, लोगों को मारते हैं। जब इंसान को मारते हैं, हमारे ही देश के लोग मारना शुरू कर दे रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के देश आजाद होने के बाद भी आज कभी कभी फील होता है ऐसे ऐसे घटना सुनने के बाद कि आज भी कुछ लोगों के लिए देश गुलाम है। जो देश में आज एक नीचे और तबके दबे लोग, जो गरीब लोग हैं, आज भी वो ऐसा फील करते हैं कि वो आजाद हिंद, आजाद भारत में वो गुलाम बन के रह रहे हैं। भारत के सरकार को ये अनदेखा नहीं करना चाहिए। भारत को, ये देश को, भारत के लीडरों को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे भारत देश आजाद में आखिर कोई भी आदमी, कोई भी हमारा देश का व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। बाकी दोस्तों, आज 15 अगस्त 1947 को आपने जश्न और एक उल्लास के साथ साथ आपको आंखों में एक आंसू को भी याद करना चाहिए, जो हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए लाखों और करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, लाखों और करोड़ों हमारे नौजवानों ने बलिदान दिया है। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।